अभी आप देख रहे हैं कटी स्नान हिप बाथ का अल्टरनेटिव तरीका है ये। आप अपने घर पे इसको कर सकते हैं। ये 2 टब है। यदि आपका वज़न जो है 55 किलोग्राम तक का है तो ये छोटा वाला टब जो है आपको काम में आ जाएगा। यदि आपका वज़न करीब 55 किलोग्राम से ज़्यादा है, 70 किलोग्राम तक का है, तो ये बड़ा वाला टब आपके काम में आ जाएगा। इसकी हाइट जो है 1.5 फीट के आसपास है। इसमें देखिए आप इस तरह से पानी भरेंगे और पैरों का पोजीशन देख लीजिए कि पानी में जो है बैठेंगे आप तो आपका नाभि जो है इसमें डूबना चाहिए। नाभि के ऊपर तक हल्का पानी होना चाहिए और इसमें आपको बीच-बीच में कपड़े की सहायता से जो है कपड़ा भिगाकर आपके नाभि के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में रब करना है। हल्का सा, मतलब बहुत तेज़ी के साथ नहीं, बहुत प्रेशर डाल के नहीं, हल्का-हल्का रब करना है। और आप बिल्कुल अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट कर लीजिए, गर्दन को और अपने हेड को रेस्ट में रखिए दीवार के सहारे से। इस पोजीशन में आपको जो है 20 से 30 मिनट तक बैठना है। यह है कटी स्नान हिप बाथ। कटी स्नान दरअसल 3 तरह का होता है। ठंडे पानी का कटी स्नान, गर्म पानी का कटी स्नान और अल्टरनेटिव कटी स्नान, जिसमें जो है 3 मिनट के लिए गर्म पानी में बैठते हैं, फिर 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में, फिर 3 मिनट के लिए गर्म पानी में, फिर 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में, फिर 3 मिनट के लिए गर्म पानी में, फिर 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में। इसको अल्टरनेटिव कटी स्नान या हिप बाथ कहते हैं। गर्म ठंडा पानी का बाथ भी कहते हैं इसको। ये जो है बहुत सारी समस्याओं में आपको फ़ायदा करेगा। ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक मेथड है, जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसमें पानी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको शुगर हो, कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, आईबीएस हो, आईबीडी हो, पेटों में सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, सभी बीमारियों में जो है ये फ़ायदेमंद होता है। आपको खाली पेट बैठना है, सुबह फ्रेश होकर इसमें बैठ जाइए और शाम को यदि बैठते हैं तो खाना खाने के कम से कम 5 घंटे के बाद आप इस कटी स्नान को ले सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम जब भी आपको मौका हो तब आपको लेना है। और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदा है कि आप कह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन फ़ायदा एक दिन में नहीं मिलेगा। जब आप गर्म ठंडा पानी का कटी स्नान लेंगे तो इस तरह से 2 टब आपके पास होना चाहिए, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। जब गर्म पानी में आप स्टार्ट करेंगे गर्म पानी से, फिर ख़त्म करेंगे ठंडे पानी से। गर्म पानी से जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें बैठेंगे तो पानी जब मान लीजिए ठंडा हो जाएगा तो उसमें 2 मग पानी निकाल के फिर से गर्म पानी उसमें 2 मग डाल दीजिएगा। इस तरह से जो है टेम्परेचर इसका बरकरार रहेगा। टेम्परेचर जो है आपके सहने भर होना चाहिए। 38 डिग्री से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर ठीक है, या उससे ज़्यादा जितना आप सह सकते हैं उतना आप टेम्परेचर लीजिए कोई। और इस तरह से जो है आपको कटी स्नान लेना है घर पर ही। बहुत सस्ते में आप इलाज कर सकते हैं। इसी कटी स्नान को लेने के लिए आप किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएंगे तो कम से कम एक कटी स्नान का 100 से 400 रुपये फीस है उसकी, क्योंकि वहाँ वो एक अपना हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, उसमें लेबर भी होते हैं, असिस्टेंट भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, तो इसलिए फीस लाजमी है, ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन आप घर पे करके जो है इसको अपना पैसा बचा सकते हैं और सभी रोगों से छुटकारा आपको मिल सकता है। एक तरह से कहें तो यह जल चिकित्सा का मुख्य पार्ट है। वर्ल्ड का कोई भी प्राकृतिक चिकित्सक होगा वह कटी स्नान आपको जरूर देगा, हिप बाथ जरूर देगा। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मेन महत्व यही है, पर्पज़ यही, उद्देश्य यही है कि भारत के लोग जो है स्वस्थ रहें घर में और फिट रहें, अपने आप को ठीक कर सकें। कटी स्नान की खोज जो है जर्मनी में डॉक्टर लुई कुने साहब ने की थी। जर्मनी जो है आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का जनक माना जाता है और डॉक्टर लुई कुने जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने जो है हिप बाथ की खोज की थी। उन्होंने जो है बहुत बड़ा एक प्राकृतिक चिकित्सालय खोला था अपने समय में, जिसमें जो है सैकड़ों लोग इलाज करवाते थे। और जर्मनी से जो है प्राकृतिक चिकित्सा शुरू होकर यूरोप के विभिन्न देशों में पहुंचा, फिर वहां से जो है अमेरिका गया। तो इस तरह से हिप बाथ जो है 3 तरह का होता है। ठंडे पानी का हिप बाथ, गर्म पानी का कटी स्नान। गर्म पानी का जो कटी स्नान है उसमें जो पानी की गर्माहट है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, तो उससे 3 डिग्री बढ़ा दीजिए, आप 4 डिग्री भी कर सकते हैं, यानी 41 डिग्री तक का टेम्परेचर
ठीक माना जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी ठीक नहीं है। तो ये था जो है गर्म पानी का कटी स्नान। और जो तीसरा कटी स्नान है वह है अल्टरनेट कटी स्नान। इसमें जो है गर्म और ठंडा पानी का कटी स्नान बारी बारी लिया जाता है। 2 टब होता है, एक टब में गर्म पानी होता है, दूसरे टब में ठंडा पानी होता है। तो पहले शुरुआत करेंगे गर्म पानी के कटी स्नान से। तो गर्म पानी के कटी स्नान में जब आप बैठेंगे तो उसमें जो है आपको 3 मिनट गर्म पानी में, फिर उसके बाद वहाँ उसमें से निकल कर जो ठंडे पानी का टब है उसमें बैठेंगे। तो वहाँ आप जो है 1 मिनट बैठेंगे, 3 मिनट, 1 मिनट, फिर 3 मिनट, 1 मिनट, फिर 3 मिनट, 1 मिनट, इस तरह से 3 सेट आपको करना है। 3 मिनट जो है गर्म पानी में बैठना है, फिर उसके बाद 1 मिनट जो है ठंडे पानी में बैठना है, और जो लास्ट है आपको ठंडे पानी से खत्म करना है इसको। तो ये था जो है गर्म और ठंडे पानी का कटी स्नान, जिसको अल्टरनेट हिप बाथ कहते हैं। अब आ जाइए बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है कटी स्नान का। कटी स्नान का फ़ायदा जो है बहुत है। इससे आपके शरीर में आंतों में सूजन है तो सूजन ठीक हो जाएगा। आपको पैनक्रियाज से संबंधित बीमारी है तो पैनक्रियाटिस ठीक हो जाएगा। आपको हाई बीपी है, हाई बीपी आपको नॉर्मल हो जाएगा। और आपको फोड़े फुंसी निकलते हैं तो फोड़े फुंसी निकलना बंद हो जाएगा। आपके पैरों में जलन होता है तो जलन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तरीका है कब्ज का, ये जो है कब्ज में जो है आप गर्म और ठंडे कटी स्नान का प्रयोग कीजिए। और दूसरी बात, यदि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो वो इससे ठीक हो जाएगा। आंतों में सूजन है, इंटेस्टाइन में सूजन है तो वो ठीक हो जाएगा। पेट में अल्सर है तो अल्सर इससे ठीक हो जाएगा। आपको भूख नहीं लग रहा है तो भूख जो है हिप बाथ लेने के बाद लगने लगेगी। तो हिप बाथ कहते हैं कि पेट यदि आपका खराब है तो उससे जो है सैकड़ों बीमारियां होती हैं पेट की खराबी के कारण। तो पेट को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है हिप बाथ, कटी स्नान। जो कटी स्नान के 3 तरीके हैं, इसमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।